दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल फाउंडर कौन था, मतलब मुग़ल शासक प्रथम शासक कौन था, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों भारत में प्रथम मुग़ल शासक बाबर था, जिसने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हरा दिया था। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना यानी कि उज़्बेकिस्तान में हुआ था। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1556 ईस्वी में की थी। दोस्तों इसके फाउंडर जो है बाबर को बताया जाता है। मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर ही था और अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुग़ल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गया था, जो इनके लास्ट उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफ़र थे। मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान होते थे। इन्होंने भारत में मुग़लों का वंश का संस्थापन बाबर के द्वारा किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस उत्तराधिकारी के बाद सबसे लास्ट में फाउंडर ऑफ बाबर बहादुर शाह जफ़र थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन 1477 ईस्वी में जब लड़ाई हुई ही इब्राहिम लोदी से, तो वो इब्राहिम लोदी को पहली बार डिफीट नहीं कर पाया था। भारत में मुग़लों का वंश बाबर ने ही दर रहा था। बाबर एवं उसके उत्तराधिकारी मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि 6 प्रमुख मुग़ल शासक हुए हैं, जिनमें सबसे पहले बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं और फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह जफ़र सबसे लास्ट थे। इस राजवंश का संस्थापक बाबर ही था। बाबर से पहले भारत में लोदी वंश के शासन इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी और उसको हरा दिया था। बाबर से कुछ जुड़ी खास बातें हम बताते हैं आपको। बाबर का जन्म का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर फरगना घाटी से आया था, जो कि उज़्बेकिस्तान में स्थित है। एक तैमूर वंशी राजकुमार था। बाबर तैमूर के प्रत्यक्ष वंशज थे। बाबर चंगेज़ खान से भी संबंधित थे। ऐसा बताया जाता है कि चंगेज़ खान के जो पोता था, जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, तो उसी में से बाबर का भी उसी वंश में से चला हुआ आ रहा है। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 ईस्वी और 26 दिसंबर 1530 तक शासन किया। मुग़ल वंश के कुछ शासक इस तरह हैं: हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र। मुग़ल वंश के ज़्यादातर शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे, जो कि लगभग अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऐसे इन बड़े बड़े देशों से आते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब अखंड भारत था तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने भारत देश में ही था। लेकिन ऐसा बताया जाता है जब मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी तो भारत में बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हुआ था और ऐसा बताया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था उस टाइम पर बहुत मजबूत थी। उस टाइम पर कोई भी देश का वासी भूखा नहीं मरता था। ये एक तरह से अन्य भक्तों पर तमाचा है। भारत का प्रथम शासक मुग़ल बादशाह बाबर ही था। यह इस राजवंश में भारत का शासन करने वाला पहला राजा बाबर बना और उसके बाद इसकी वंशावली चलती चली आई और 1483 ईस्वी को पहले युद्ध को जीत लिया था। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगली बात करेंगे बाबर की बायोग्राफी और बाबर कैसे आया और किस तरह से इसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया था और पानीपत की लड़ाई पहली 1526 ईस्वी में जो हुई थी।